बायोलॉजी का 6 पार्ट का ऑब्जेक्टिव है जो वीवीआई उसको हम दिखा रहे हैं। वंशागति का आणविक आधार दिया है कि रेप्लिकेशन इनमें से किससे संबंधित डीएनए से। इनमें से कौन समापन कोड है? समापन कोड आपका होता है यूएजी, ठीक है। डीएनए के नॉन कोडिंग क्रम को कहते हैं इंट्रॉन। रोध कूट की संख्या कितनी है? तो 3 है। वीवीआई क्वेश्चन, आनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? तो 64। डीएनए का उंगली प्रिंटिंग में को किसने विकसित किया था? डीएनए उंगली छापन यानी उंगली प्रिंटिंग को डॉक्टर हरगोविंद खुराना जो है खोज किए थे, लेकिन उसको विकसित किए थे कौन? एलेक्स जाफरी। इनमें से कौन श्रृंखला प्रारंभ कूट है? तो प्रारंभ कहेगा तो AUG और समापन कहेगा तो UAG। वीवीआई है। निम्नलिखित में कौन सही क्रम है? डीएनए। आरएनए के लिए कौन सही है? तो ए बराबर U। जेनेटिक कोडोन क्या है? तो mRNA। डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 32%। ट्रांसफर आरएनए व टीआरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडोन से बनता है क्या कहलाता है? एंटी कोडोन। आरएनए के पैरामीडियम में क्या पाया जाता है? साइटोसिन एवं यूरोसिल। देखिए आरएनए कहेगा तो यूरोसिल याद रखिएगा, ठीक है। यूरोसिल, साइटोसिन और यूरोसिल। वही डीएनए में कहता तो आपका हो जाता है साइटोसिन और थाइमिन, ठीक है। वीवीआई है, कही दिया यहाँ पे। डीएनए के पैरामीडियम में क्या पाया जाता है? तो थाइमिन और साइटोसिन। अब वही आरएनए पूछता है तो यूरोसिल के साथ जाता है। एंटीकोडोन्स किस में पाया जाता है? टीआरएनए में। न्यूक्लियोसाइड क्या है? शुगर प्लस एक नाइट्रोजनी बेस। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है किस इसका? न्यूक्लियोटाइड का। प्रतिकोडोन क्या है? तो टीआरएनए। दिया है कि ओपेरन मॉडल को किसने प्रस्तावित किया था? जैकब तथा मोनार्ड ने। बीडीएनए के पूर्ण घुमाव के द्वारा नाइट्रोजन बेस में कितने पेयर्स होते हैं? तो 10। न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजनी बेस के बीच कौन सा बंधन रहता है? हाइड्रोजन बंधन। आनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? 64। ओपेरन मॉडल को क्या प्रदर्शित करता है? तो जीन का रेगुलेशन। डीएनए से आरएनए के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग निम्न में से क्या है? तो डीएनए टाइपिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग दोनों हो जाएगा। निम्न में से किस डीएनए अणु में प्यूरिन है? तो ए तथा जी में। इनमें से कौन सा नाइट्रोजनी बेस डीएनए में नहीं होता है? तो यूरोसिल। इनमें से कौन सा नेत्रजनीय बेस आरएनए में नहीं होता है? तो थाइमिन। सुकेंद्रीयों में टीआरएनए में यहाँ पे सी हो जाएगा। किसी भी जीन का आनुवंशिक अभिव्यक्ति में यहाँ पे। निम्न में कौन अघुलनशील आरएनए कहलाता है? तो टीआरएनए। निम्न में से कौन सा आरएनए कुल कोशिकीय आरएनए का लगभग 10.20% है? तो टीआरएनए। कूट रहित डीएनए का क्रम क्या है? इंट्रॉन। ट्रांसक्रिप्शन इकाई के एक निश्चित क्रम में इंट्रॉन्स के निष्कासन तथा रिस्पॉन्स से जुड़े को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। आरंभ कूट क्या है? तो AUG। डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों में क्या जोड़ता है? तो डीएनए लाइगेज। डीएनए द्विखंडन में किस एंजाइम का मुख्य भूमिका रहता है? तो डीएनए पॉलीमरेज का। निम्नलिखित में कौन चेन समापन कोडोन है? तो UAG। निम्नलिखित जोड़ों में कौन आरएनए से मिलता है? यूरोसिल और साइटोसिन। देख लीजिए आरएनए है तो यूरोसिल आ गया। निम्नलिखित जोड़ों में कौन आरएनए में मिलता है? तो यूरेसिल। किस आरएनए का क्लोवर लीव मॉडल होता है? तो टीआरएनए का। डीएनए के कूट क्रम क्या कहलाता है? एक्सॉन। अनुलेखन में भाग लेने वाले एंजाइम क्या है? तो आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए रिपेयरिंग होता है तो डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड द्वारा। रिफ्लेक्शन इनमें से किससे संबंधित है? तो डीएनए से। नियंत्रक जीन को क्या कहा जाता है? नियंत्रक जीन को क्या कहा जाता है? निरोधक जीन। नियंत्रक को निरोधक। प्रोटीन संश्लेषण में एमिनो अम्ल का अनुक्रम किसके अनुक्रम द्वारा होता है? mRNA के द्वारा। डीएनए द्विकुंडली मॉडल दिया था किसने? वाटसन और क्रिक ने। दिया है कि राइबोटाइड बना होता है राइबोज, फास्फेट और यूरेसिल का। डीएनए से प्रत्यक्ष रूप से संश्लेषण नहीं किया जा सकता है प्रोटीन का। आनुवांशिक कोड के शब्दकोश में सभी आवश्यक 20 एमिनो अम्ल हेतु कितने कोडोन प्रयोग किए जाते हैं? तो 61। डीएनए संश्लेषण के समय बनाने वाला खंड क्या है? ओकजौकी। एनेडिन के जगह पर साइटोसिन में आने को क्या कहते हैं? ट्रांसवर्जन।
दिया है कि डीएनए अणु के न्यूक्लियोटाइड का पूरक क्या है? एमआरएनए नाइट्रोजनी बेस। प्रोटीन संश्लेषण में एमिनो अम्ल को सक्रिय करने में किसकी आवश्यकता होती है? तो एटीपी की। जीवाणुओं में जीव नियंत्रक प्रदर्शित होता है जैकब और मोनार्ड ने। डीएनए द्विगुणन यह भी कहलाता है पारक्रम। द्विगुणन में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम क्या है? तो डीएनए पॉलीमरेज। आनुवांशिक कूट में कूट के लिए कितने शब्द हैं? तो 3। आरएनए संबंधित पश्चात कौन सा एंजाइम एक जोन खंड को पुनः जोड़ता है? तो आरएनए लाइगेज। आरएनए के किस रूप में क्लोवर लीफ के समान संरचना होती है? तो टीआरएनए में। दिया है कि डीऑक्सी तथा राइबोज शर्करा एक ही वर्ग के हैं जिन्हें कहा जाता है पेंटोसेस। न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है? न्यूक्लियोजेज के द्वारा। आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे क्या कहते हैं? सीडीएनए। आरएनए के किस रूप की संरचना त्रिप्रणीय जैसी होती है? टीआरएनए की। निम्नलिखित में से कौन सी आनुवंशिक बीमारी नहीं है? क्रिटिनिज। 13 पार्ट है जीव और समष्टि। पारिस्थितिक तंत्र में नियंत्रण करने वाला कारक कौन सा है? शिकार करना। जीवाणु कवक क्या होते हैं? अपघटक। अपघटक क्या होता है? जीवाणु और कवक वही है। जीवाणु कवक क्या होता है? तो अपघटक। तो अपघटक क्या होता है? जीवाणु कवक, उसी को बनाया है। नवीय समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? शाकाहारी। विवेक क्वेश्चन है 5 नंबर। लाइकेन सूचक है SO2 प्रदूषक का। कौन सा पौधा मैंग्रोव क्षेत्र में पाया जाता है? तो राइजोफोरा। निम्नलिखित में से कौन सा मरुद्भिद है? तो कैपेरिस। निम्नलिखित में से कौन कीटभक्षी पौधा है? तो ड्रोसेरा न फिर दोनों हो जाएगा। समीकरण फोटो बराबर बी किसे निरूपित करता है? वृद्धि दर को। जैव अवस्था में सबसे स्पष्ट इकाई को क्या कहते हैं? जीव। बढ़ता त्वचा कैंसर और उत्परिवर्तन की दर की अधिकता किसके कारण होती है? तो ओजोन परत में कमी के कारण। निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो देखिए मेथेन, CO2 और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC होता है, तो क्या नहीं है? तो नाइट्रोजन। इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है? देख लीजिए वही दिया है, सभी हो जाएगा। निम्न में से कौन कीट बची? फिर से वही आ गया C नंबर। लाइकेन सूचक है SO2 का। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मैंने WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का मानक क्या रखा गया है? तो 20 से 30 डेसिबल। इनमें कौन सा पौधा जलोदविद है? सिंघाड़ा। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। विवेक क्वेश्चन है। इनमें कौन सा पौधा जलोदविद है? कुमुदी, सिंघाड़ा, कमल, सभी। तीनों हो जाएगा। हवा के वेग को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? एनीमोमीटर द्वारा। किसी आबादी का स्वरूप निर्भर करता है किस चीज पे? किसी आबादी का सभी चीज पे, वितरण, जाति या घनत्व, सब पे। किन कारणों से आबादी सदा परिवर्तनशील होता है? भौतिक और जैविक दोनों से। ओजोन स्तर कहाँ पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर पे, D नंबर। ओजोन परत का क्षय इनमें से किसके कारण होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। किसी जाति के कार्य क्षेत्र वाला आवास इसका बनता है पर्यावरणीय निकेत। पृथ्वी के निकट का वायुमंडल का क्षेत्र क्या कहलाता है? ट्रोपोस्फियर। किसी जीव का सबसे बेहतर वातावरण के अनुरूप परिमार्जन उदाहरण है किस चीज का? अनुकूलन का। एक छोटी मछली शार्क के आधार पर चिपकी रहती है और इसे भोजन प्राप्त करती है। संबंध को कहते हैं स्वभोजिता। सर्दियों के दौरान जंतु अक्रिय हो जाती है, क्या कहलाता है? शीत निष्क्रियता। मृदा परिक्षेपित ह्यूमस उपस्थित होता है A स्तर पर। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कृषि हेतु सर्वोत्तम है? दोमट मिट्टी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1986 में। 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। लाइकेन किसका समूहन है? शैवाल और कवक का। पृथ्वी की सतह के स्वरूप तथा व्यवहार में संबंधित कारक क्या है? स्थलकृतिक। निम्न में से अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं स्वपोषी। मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? BBI डेमोग्राफी। कीटभक्षी पौधे कीटों को खाते हैं, किस चीज के लिए खाते हैं? तो नाइट्रोजन के लिए। इनमें से किसका स्वर उच्च पिच का है? तो स्त्री का। विज्ञान जो आनुवंशिकी का पर्यावरण से जोड़ता है क्या हो जाएगा? जिकोलॉजी।
इनमें से सर्वाधिक हानिकारक कौन सी गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड CO। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस है? सब तो है। पौधों को चट्टानों पर उगता हुआ कहलाता है लिथोफाइट। एक जीव को मारना और खाना होता है परभक्षी। मानव साधारण ध्वनि की तीव्रता को सहन कर सकता है कितना? तो 20 से 30 डेसिबल। आयु का ज्यामितीय निरूपण किसका विलक्षण होता है? समष्टि का। समीकरण डेल्टा NN अपॉन डेल्टा N1 इक्वल टू बी किसे निरूपित करता है? वृद्धि दर को। न्यूमैटोफोर्म किसमें पाया जाता है? राइजोफोरा में। धसे हुए रंध्र कहाँ पाया जाता है? नोरियम में। छिपे हुए रंध्र किसमें होते हैं? स्थलोभिद में। जैव व्यवस्था में सबसे सुस्पष्ट इकाई को क्या कहते हैं? जीव। एक ही जाति के जीवों में सामाजिक स्थानिक संगठन को क्या कहते हैं? आबादी। कीट परागित पुष्प परागण करता किस प्रकार का संबंध है? सहोपकारिता। फेरोमोन जाल में क्या होता है? मादा फेरोमोन। आयु संरचना का ज्यामितीय निरूपण किसकी विशेषता है? समष्टि का। अधिक लवण सांद्रण वाली क्षारीय मृदा में उगने वाले पौधे क्या होते हैं? लवणभिद। इनमें कौन बहुरूपता को दर्शाता है? स्पाइरोगाइजा। आबादी का प्रसारण किन पर निर्भर करता है? सभी। आयु रचना की रैखिय प्रदर्शन किसका लक्षण है? तो जैव समुदाय का। जल धारण क्षमता अधिकतम किसमें होती है? ग्रेवल में नहीं, क्ले में। एक स्पीसीज के जीवधारी जो दिए गए समय से निश्चित भौगोलिक क्षेत्र को घेरते हैं क्या कहलाते हैं? समष्टि। कौन सा पौधा मैंग्रोव क्षेत्र में पाया जाता है? राइजोफोरा। वायु द्वारा स्थानांतर मृदा होता है यूलिन। मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण क्या है? अगेव और नागफनी दोनों। मिमिक्री की उपयोगिता क्या है? छिपने के लिए।